बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आज हम हाजिर हैं लेकर आड़ी का ये विशेष अंक, जिसका प्रसारण हो रहा है सीधे अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम का ये है आइकॉनिक लता मंगेशकर चौक, पास ही में सरयू जी बह रही हैं और करीब ही राम मंदिर भी है। राम जन्मभूमि में बना हुआ वो दिव्य मंदिर, जिसके शिखर पर आज ध्वज स्थापना हुई, जिस ध्वज स्थापना के साथ ही मंदिर निर्माण की यात्रा का कार्य संपूर्ण पाया गया, माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर मौजूद थे। उनके साथ डॉक्टर मोहन भागवत, संघ के मुखिया भी मौजूद थे और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आज सालों साल की, सदियों शताब्दियों की एक तरीके से वेदना को विराम मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे तो ध्वजारोहण के समय छटा अनोखी थी। पूरा माहौल भक्ति और उल्लास से भरा हुआ था। लोगों की आंखों में खुशी के अश्रु भी थे। ठीक वैसा ही माहौल था जैसा आपने प्राण प्रतिष्ठा के समय 673 दिन पूर्व अयोध्या को पाया होगा, बल्कि समूचे विश्व को पाया होगा। आज एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया गया कि ये पुनरुत्थान का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये एक तरीके से सनातन धर्म के पुनर्जागरण का समय है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, बल्कि चल ही रहा था, उस दौरान भी और उसके फौरन बाद भी राजनीति भी देखने को मिली। ये राजनीति ये कहकर विपक्ष की तरफ से की गई कि असल में भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है, और ये बातें बंगाल में जाते जाते तो बाबरी बनाम मंदिर की भी हो गई। और ममता बनर्जी ने तो ये तक कह डाला कि धर्म विशेष को यूं बढ़ावा दिया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो क्या कह डाला उन्होंने, सुनिए। हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। हमको आघात लगा है, ममता बनर्जी ये कह रही हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे भारत का आह्वान करते हुए ये कह रहे हैं कि हमको अब मानसिक गुलामी से भी उबरना होगा, और इससे बेहतर मौका क्या होगा कि हम अंदर अपने अंतस में राम की प्राण प्रतिष्ठा करें, रामत्व का आवाहन करें और इस मानसिक गुलामी की जंजीरों को भी तोड़ दें। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि आइए सब मिलजुल कर, जैसे अयोध्या से चले हुए राम ने श्रीलंका में जाकर सबके सहयोग से एक विशाल विजय की इबारत लिखी थी, उसी तरीके से सबके सहयोग के साथ आइए 2037 तक भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाया जाए, विकसित बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर समानांतर सियासत भी चलती हुई दिखाई दी। एक एक करके मैं आपको विपक्षी दलों की तरफ से क्या क्या कहा गया वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज पूरे दिन एक तरीके से भारत में अलग अलग जगहों पर जाकर, जिसको कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म के आधार पर सुशासन की नींव डाली जाए, इस परिकल्पना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। पहले अयोध्या में, यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण ही धर्म होना चाहिए राजसत्ता का, और ये बात राम राज्य सिखाता है, और इसीलिए इस धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र भी पहुँचे, जहाँ उनको कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। भगवान के दिव्य पंचायुधों में से एक पांचजन्य शंख की प्रतिकृति का एक बड़ा स्वरूप, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। इसके बाद वो एक स्पेशल
फीलिंग सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर भी पहुंचे, जो महाभारत काल को डेडिकेट करते हुए बनाया गया है अत्याधुनिक तरीकों से, जहां पर बताया जाएगा महाभारत काल की कहानियों को कुछ यूं कि वो अनुभव अपने आप में अनोखा होगा। और इसके बाद यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के मौके पर यहाँ पर भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि गीता महोत्सव भी कुरुक्षेत्र में चल रहा है, और इस दौरान ब्रह्म सरोवर के करीब जाकर पूजन अर्चन का भी कार्यक्रम उनका रहा। कुल मिलाकर आज बड़ा व्यस्त शेड्यूल। और दूसरी तरफ विपक्ष को ये कहने का मौका भी मिला, ये देखिए धर्म विशेष के लिए उनको एक तरीके से ध्रुवीकरण की सियासत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये सब किया जा रहा है। अब जरा सियासत की तरफ आपको फिर से लेकर आता हूं। धर्म ध्वजा कार्यक्रम पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने तो ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे न्योता नहीं दिया गया और मैं निमंत्रण की परवाह नहीं कर रहा हूं, लेकिन संविधान की परवाह कर रहा हूं। यहाँ के लोगों की तरफ से मैं चुना गया हूं, यहाँ का सांसद हूं और मुझे न्योता नहीं भेजा गया। अगर मुझे न्योता भेजा जाता तो मैं तो नंगे पांव चलकर धर्म ध्वजा स्थापना के इस कार्यक्रम में पहुंचता। मेरी लड़ाई निमंत्रण की नहीं, संविधान की मर्यादा की है, ये अवधेश प्रसाद जी ने कहा।